भाभी का प्यार। कुछ रिश्ते नाम से पहचाने जाते हैं और कुछ रिश्ते खामोशी से दिल में उतर जाते हैं। ये कहानी उस प्यार की है जो गलत नहीं था पर कहा नहीं जा सकता था। आरव 24 साल का, सीधा सादा, संवेदनशील। नेहा भाभी 30 साल की, समझदार, सौम्य, संस्कारी। रोहित आरव का बड़ा भाई, नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर। आरव जब कॉलेज से लौटा तो घर पहले जैसा नहीं लगा। माँ की जगह अब घर की रसोई में किसी और की खुशबू थी, घर की दीवारों में किसी और की हंसी थी। नेहा भाभी घर में नई थी, लेकिन उनके होने से घर पूरा लगने लगा था। पहली मुलाकात में ही आरव को अजीब सा सुकून मिला, वो सुकून जो किसी अपने के पास बैठने से मिलता है। देवर जी थक गए होंगे, चाय बना देती हूँ। उनकी आवाज में अपनापन था। आरव बस मुस्कुरा दिया। छोटे छोटे पल दिन बीतते गए। रोहित अक्सर बाहर रहता, घर में ज्यादातर वक्त आरव और नेहा भाभी ही रहते। सुबह की चाय, शाम की बालकनी और रात का सन्नाटा। नेहा भाभी बिना पूछे आरव की पसंद समझने लगी। कम चीनी वाली चाय, ज्यादा अदरक और चुपचाप रख देना। आरव को हैरानी होती, इन्हें कैसे पता। दिल की हलचल। एक दिन बारिश हो रही थी। आरव बालकनी में खड़ा था। नेहा भाभी छाता लेकर आए। भीग जाओगे, उनका हाथ आरव के कंधे को छू गया। बस एक पल, आरव का दिल जोर से धड़क उठा। नेहा भाभी ने तुरंत हाथ हटा लिया। नजरें नहीं मिली, लेकिन एहसास टकरा गए। रात की बातचीत। एक रात लाइट चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे। नेहा भाभी बोली, कभी कभी लगता है कुछ रिश्ते शब्द नहीं मांगते। आरव ने पहली बार हिम्मत करके पूछा, फिर वो क्या मांगते हैं भाभी? वो मुस्कुरा दी। खामोशी। उस रात नींद किसी को नहीं आई। अनकहा रोमांस अब सब बदल रहा था। नजरें ज्यादा रुकने लगी, खामोशी ज्यादा बोलने लगी। लेकिन दोनों जानते थे ये प्यार है और यही इसकी सबसे बड़ी सजा है। सुबह जो अलग सी थी, उस रात के बाद सुबह पहले जैसी नहीं थी। नेहा भाभी रसोई में थी, लेकिन चाय की खुशबू में अब संकोच घुला हुआ था। आरव कमरे से बाहर आया, नजरें मिली और दोनों ने एक साथ नजरें झुका लीं। कुछ बदला नहीं था, फिर भी सब कुछ बदल चुका था। दूरी की कोशिश। नेहा भाभी ने खुद से वादा किया, अब संभलना होगा। वो कम बोलने लगी, आरव से कम पूछने लगी। लेकिन प्यार ऐसा होता है जो दूरी से और गहरा हो जाता है। आरव महसूस करता, पहले जो अपनापन था, अब वही अपनापन उसे चुभने लगा था। चाय का कप और कांपते हाथ। एक शाम नेहा भाभी ने चाय दी। हाथ कांप रहा था। आरव ने देख लिया। भाभी ठीक तो है? बस इतना ही कहा। नेहा भाभी की आंखें भर आईं। धीरे से बोली, कुछ रिश्ते बहुत सुकून देते हैं और वही सबसे ज्यादा डर भी देते हैं। आरव चुप रहा, क्योंकि वो डर वो भी महसूस कर रहा था। बारिश और यादें। बारिश फिर आई। इस बार दोनों बालकनी में नहीं आए, दोनों अपने अपने कमरे में थे। लेकिन बारिश की हर बूंद एक दूसरे की याद बनकर गिर रही थी। आरव ने सोचा, अगर वो मेरी होती, और उसी पल खुद को डांट दिया। नेहा भाभी ने तकिए में मुंह दबा लिया, क्योंकि वो भी वही सोच रही थी जो सोचना मना था। रोहित का नाम। अगले दिन रोहित का मैसेज आया, नेहा मैं बहुत खुश हूँ, तुम घर संभाल रही हो। नेहा भाभी ने फोन बंद कर दिया। आंसू गिर पड़े। आरव दूर से सब देख रहा था। दिल टूट रहा था, पर आवाज निकालने का हक नहीं था। एक ईमानदार बातचीत। शाम को नेहा भाभी ने खुद आरव को बुलाया। हमें बात करनी होगी। आरव का दिल बैठ गया। नेहा भाभी बोली, जो भी है गलत नहीं है, पर सही भी नहीं। आरव ने पहली बार कहा, मैं जानता हूँ भाभी, और इसीलिए चुप हूँ। नेहा भाभी की आंखों से आंसू बह निकले। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद से दूर जाना होता है। त्याग की शुरुआत। उस दिन के बाद नेहा भाभी ने अपने भीतर दीवार खड़ी कर ली। कम बोलना, कम मिलना, कम मुस्कुराना। आरव समझ गया, वो खुद टूट रही है ताकि रिश्ता बचा रहे। खामोशी की भारी परत। अब घर में आवाजें थी, लेकिन बातें नहीं। नेहा भाभी हंसती थी, पर वो हंसी आंखों तक नहीं पहुंचती। आरव सामने होता, फिर भी दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। जो रिश्ता कभी अपनापन देता था, अब वही रिश्ता चुपचाप दर्द दे रहा था। एक तरफा कोशिश। आरव ने तय कर लिया, अब वो भी दूरी रखेगा। सुबह देर से उठना, खाना अकेले खाना, बालकनी में ना जाना। लेकिन दिल को कौन समझाए। रात को जब नेहा भाभी की हल्की सी खांसी सुनाई देती, आरव का मन करता दौड़कर पूछे, ठीक तो हो, और फिर खुद को रोक लेता। नेहा की अंदरूनी लड़ाई। नेहा भाभी रात को अकेले रोती थी। उन्हें डर नहीं था दुनिया का, उन्हें डर था खुद से। मैं ऐसी क्यों महसूस कर रही हूँ? क्या ये गुनाह है? हर सवाल आंसू बनकर तकिए पर गिरता।
वो जानती थी आरव बुरा नहीं है, और यही बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। बारिश की रात, फिर से उस रात तेज बारिश हो रही थी। नेहा भाभी छत से कपड़े उतारने गई। फिसलते फिसलते बची। आरव ने दौड़कर हाथ पकड़ा। बस एक पल, वही पुराना एहसास। दोनों की सांसें तेज थीं। नजरें मिली। नेहा भाभी ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। माफ करना, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आरव की आंखें भर आईं। मैं जानता हूँ भाभी। टूटता हुआ आरव। उस रात आरव पहली बार टूट गया। छत पर बैठकर आंखों से आंसू बहने दिए। वो किसी से नाराज नहीं था, बस हालात से थक गया था। उसने खुद से कहा, अगर मेरा प्यार किसी को दर्द देता है तो उसे प्यार नहीं त्याग कहा जाएगा। नेहा का फैसला। अगले दिन नेहा भाभी ने माँ से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। आरव ने ये सुना और दिल बैठ गया। माँ ने पूछा, सब ठीक तो है? नेहा भाभी मुस्कुरा दी, हाँ, बस थोड़ा मन भारी है। आरव जानता था ये दूरी उसे बचाने के लिए है। जुदाई का दिन सूटकेस तैयार था। घर का माहौल भारी। नेहा भाभी ने आरव से नजरें नहीं मिलाईं। आरव कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। जाते जाते नेहा भाभी ने बस इतना कहा, ख्याल रखना, बस इतना। लेकिन उसमें पूरा अलविदा छुपा था। समय जो ठहरता नहीं। नेहा भाभी के जाने के बाद घर पहले जैसा दिखता था, लेकिन महसूस नहीं होता था। रसोई से हंसी गायब थी। बालकनी में चाय की खुशबू नहीं थी। आरव दिन गिनता नहीं था, लेकिन हर दिन उसे उनकी कमी का एहसास कराता। नया शहर, वही यादें। नेहा भाभी मायके में थी। सब पूछते, अब ठीक लग रहा है? वो मुस्कुरा देती, हाँ, लेकिन रात को छत पर खड़ी होकर उसी आसमान को देखती जो आरव भी देख रहा होता। दूरी थी, पर यादें पास थीं। अनकहे मैसेज, फोन अक्सर हाथ में आता, फिर वापस रख दिया जाता। ना आरव ने कॉल किया, ना नेहा भाभी ने, क्योंकि दोनों जानते थे एक हेलो फिर वही दर्द जगा देगा। आरव का बदलाव। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। कम बोलना, ज्यादा काम में डूबना, और हर मुस्कान के पीछे एक खालीपन। माँ ने एक दिन कहा, तू बदल गया है बेटा। आरव ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो नहीं बता सकता था क्या बदला है। नेहा की रातें। नेहा भाभी रात को पुरानी डायरी खोलती। उसमें कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन हर पन्ना आरव से भरा था। वो खुद से कहती, ये सही है, यही सही है, लेकिन दिल कभी कभी तर्क नहीं मानता। अचानक खबर। एक दिन रोहित का फोन आया, नेहा, मेरा ट्रांसफर पास के शहर में हो गया है, अब हम फिर साथ रहेंगे। फोन करते ही नेहा भाभी की आंखें भर आईं। ये खुशी नहीं थी, ये डर था। आरव को पता चलता है। माँ ने आरव को बताया, तेरे भाई का ट्रांसफर हो गया है, भाभी वापस आएंगी। आरव के दिल में एक साथ सुकून और बेचैनी दोनों आए। वो जानता था अब परीक्षा और कठिन होगी। मुलाकात से पहले नेहा भाभी ने साड़ी निकाली, कपड़े ठीक किए और आईने में खुद को देखा। वो वही थी, पर अंदर से काफी बदल चुकी थी। उन्होंने खुद से कहा, अब सब सामान्य होगा। वापसी का पल। दरवाजे पर सूटकेस रखा था। घंटी बजी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। माँ ने दरवाजा खोला, आ गई नेहा। नेहा भाभी अंदर आई। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन आंखों में अब कुछ थकान थी। आरव ने सिर झुकाकर कहा, नमस्ते भाभी, बस इतना ही। अजीब सी औपचारिकता। घर में सब खुश थे, लेकिन आरव और नेहा भाभी एक दूसरे से जरूरत भर की बात ही कर रहे थे। पहले जो सन्नाटा सुकून देता था, अब वही भारी लगने लगा था। रोहित की मौजूदगी सब कुछ सामान्य दिखा रही थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ असामान्य था। पहली रात को सब सो गए। आरव अपने कमरे में छत को घूर रहा था। उधर नेहा भाभी खिड़की के पास खड़ी थी, एक ही छत के नीचे, लेकिन दिलों के बीच कई परतों की दूरी। अचानक आमना सामना। अगली सुबह रसोई में अचानक दोनों अकेले रह गए। कुछ पल खामोशी रही, फिर नेहा भाभी बोली, तुम ठीक हो? आरव ने सिर हिलाया, हाँ। आप? मैं भी। दोनों जानते थे ये सच नहीं था। संयम की लड़ाई। नेहा भाभी ने खुद को और सख्त कर लिया। नजरें कम मिलाना, बातें सीमित रखना, और हर मुस्कान में संयम भर देना। आरव समझ रहा था वो उसे बचा रही हैं, खुद से भी। एक टूटता पल। एक शाम आरव देर से लौटा। नेहा भाभी ने पूछा, खाना गरम कर दूं? पहले जैसा अपनापन बस एक पल को झलका। आरव का दिल भर आया, नहीं भाभी, मैं बाहर खा चुका हूँ। वो जानता था अगर एक कदम और बढ़ा तो खुद को रोक नहीं पाएगा। नेहा का अपराध बोध। उस रात नेहा भाभी रोई। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था, मैं क्यों नहीं भूल पा रही। उन्होंने भगवान से कहा, मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं सही कर सकूं। आरव का फैसला। अगले दिन आरव ने माँ से कहा, मुझे बाहर नौकरी मिल गई है,
मैं अगले हफ्ते चला जाऊंगा। माँ चौंक गई, इतनी जल्दी? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही ठीक है। नेहा भाभी ने ये सुना और उनका दिल बैठ गया। जाने से एक दिन पहले सुबह की रोशनी घर में फैल रही थी, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था। आरव का बैग कमरे के कोने में रखा था। हर मोड़ पर एक याद टंगी हुई थी, सीढ़ियां, बालकनी, रसोई की खुशबू। माँ की चिंता। माँ ने आरव से पूछा, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है बेटा? आरव ने जवाब दिया, माँ, कभी कभी खुद को बचाने के लिए दूर जाना जरूरी होता है। माँ कुछ समझ नहीं पाई, पर बेटे की आंखों में दर्द देख लिया। नेहा की बेचैनी। नेहा भाभी पूरे दिन खुद को व्यस्त रखती रही। कभी अलमारी साफ करना, कभी पूजा, लेकिन मन बार बार उसी एक बात पर अटक जाता, कल वो चला जाएगा। वो जानती थी यही सही है, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। अधूरी बात। रात को घर की छत पर नेहा भाभी अकेली खड़ी थी। पीछे से आरव की आवाज आई, भाभी। दोनों चौंक गए। कुछ पल बस हवा की आवाज थी, फिर नेहा भाभी बोली, कल सफर है, आराम कर लो। आरव ने धीमे से कहा, क्या मैं कभी गलत था? नेहा भाभी की आंखें भर आईं। नहीं, तुम कभी गलत नहीं थे, बस यही शब्द, और दोनों टूट गए। सच्चाई की स्वीकारोक्ति। नेहा भाभी ने कांपती आवाज में कहा, कुछ एहसास हम चुनते नहीं, वो खुद आ जाते हैं। आरव ने सिर झुका लिया। और कुछ एहसास हम निभा नहीं सकते। दोनों जानते थे ये इजहार नहीं, विदाई है, त्याग का अर्थ। नेहा भाभी ने कहा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं चला जाऊं तो आप मजबूत रह पाएंगी। यही प्यार था, जो पास आकर नहीं, दूर जाकर खुद को साबित कर रहा था। जाने का दिन। स्टेशन पर माँ और पापा खड़े थे, नेहा भाभी थोड़ी दूरी पर। आरव ने सबको प्रणाम किया, फिर नेहा भाभी की तरफ देखा। उन्होंने बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। आरव की आंखें नम हो गईं। आप भी। गाड़ी चल पड़ी। समय बीतता गया। आरव को गए 2 साल हो चुके थे। शहर बदल गया, नौकरी बदल गई, लेकिन दिल का एक कोना आज भी वही अटका हुआ था। सुबह मेट्रो, शाम दफ्तर, रात अकेला कमरा, सब सामान्य था। बस कुछ अधूरा था। आरव की नई दुनिया। आरव अब पहले से ज्यादा संभला हुआ था। लोग कहते, तू बहुत मैच्योर हो गया है। वो मुस्कुरा देता। किसी ने नहीं जाना, कुछ लोग दर्द से बड़े हो जाते हैं। कभी कभी रात को छत पर खड़ा होकर वही चांद देखता जो कभी घर की छत से देखा करता था। नेह की जिंदगी। घर में सब ठीक चल रहा था। रोहित खुश था, माँ पापा संतुष्ट। नेहा भाभी अब ज्यादा शांत थी, ज्यादा गंभीर। उनकी मुस्कान में पहले जैसा उजाला नहीं था, पर उसमें सम्मान और स्थिरता थी। वो जानती थी उन्होंने सही चुना है। अचानक कॉल। एक शाम आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, माँ, बेटा, तेरी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है। आरव का दिल बैठ गया। मैं आ रहा हूँ माँ, बस इतना कहा। वापसी ट्रेन की खिड़की से आरव बाहर देख रहा था। वही रास्ते, वही स्टेशन। 2 साल पहले वो यहाँ से भागा था, आज वापस लौट रहा था। डर भी था और जिम्मेदारी भी। घर का दरवाजा। घर में सन्नाटा था। नेहा भाभी कमरे में थी। आरव धीरे धीरे अंदर गया। वो बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर, लेकिन वही परिचित चेहरा। नजरें मिली। एक पल के लिए वक्त रुक गया। पहली बात नेहा भाभी ने धीमे से कहा, तुम आ गए। आरव की आवाज कांप गई। हाँ, आप कैसी हैं? अब ठीक हूँ। लेकिन दोनों जानते थे ये सिर्फ शब्द थे। संयम। फिर से आरव अस्पताल के काम, दवाइयाँ, सब कुछ संभाल रहा था। वो वही था, मददगार, शांत, संयमी। नेहा भाभी देख रही थी, वो और मजबूत हो गया है। और यही उन्हें सुकून भी देता था, और दर्द भी। रात की चुप्पी। एक रात अस्पताल के बाहर आरव बैठा था। नेहा भाभी ने धीरे से कहा, इतने साल तुम खुश रहे? आरव ने कुछ सोचा, फिर कहा, मैं सही रहा। वो मुस्कुरा दी, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब सच नहीं होते, बस जरूरी होते हैं। अस्पताल के दिन ऑपरेशन सफल हो गया था। डॉक्टर ने कहा, अब सब ठीक रहेगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। घर में राहत की सांस थी। आरव दिन रात नेहा भाभी के पास रहता, दवाइयाँ, रिपोर्ट्स, हर छोटी जरूरत। नेहा भाभी देखती थी, वो वही आरव है, लेकिन अब और ज्यादा जिम्मेदार। कमजोरी के पल। एक शाम नेहा भाभी को हल्का बुखार आ गया। आरव पास बैठा था। तुम थक गए हो, घर जाकर आराम कर लो, नेहा भाभी ने कहा। आरव ने धीरे से जवाब दिया, आप ठीक हो, यही आराम है। उनकी आंखें भर आईं। कमजोरी में दिल अक्सर सच के बहुत करीब आ जाता है। नेहा का डर। रात को नेहा भाभी सो नहीं पा रही थी। मन में डर था, अगर फिर वही एहसास लौट आए तो।
उन्होंने खुद से कहा, मैं अब कमजोर नहीं पड़ सकती, लेकिन दिल उन्हें सुनने को तैयार नहीं था। अकेली बातचीत। एक रात वार्ड में शांति थी। नेहा भाभी ने आरव से पूछा, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं क्या करती? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद आप संभाल लेती, जैसे हमेशा। नेहा भाभी मुस्कुरा दी, और तुम? आरव ने नजरें झुका ली। मैं नहीं संभाल पाता। ये पहली बार था जब उसने अपनी कमजोरी मानी। सच के करीब नेहा भाभी की आवाज भर्रा गई। कुछ रिश्ते जिंदगी में दूसरी बार इम्तिहान लेने आते हैं। आरव ने धीरे से कहा, और इस बार हम पहले से ज्यादा समझदार हैं। दोनों जानते थे समझदारी ही अब उनका सहारा है। खुद पर काबू। अगले दिन नेहा भाभी ने खुद को फिर संभाल लिया। बातें सीमित, भावनाएं काबू में। आरव समझ गया वो फिर से दीवार खड़ी कर रही हैं, और उसने उस दीवार का सम्मान किया। बारिश की शाम, अस्पताल की खिड़की से बारिश दिख रही थी। नेहा भाभी बोली, याद है बारिश हमें कितनी पसंद थी? आरव मुस्कुराया, हाँ अब भी है, बस इतना ही। कुछ यादें बस याद बनकर अच्छी लगती हैं। नई सुबह, अस्पताल से छुट्टी का दिन था। धूप हल्की थी, हवा में सुकून था। नेहा भाभी व्हीलचेयर पर बैठी थी। आरव उनके साथ चल रहा था, धीरे, संभल कर। दोनों के बीच अब वही पुरानी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक शांत समझ थी। घर वापसी। घर में माँ ने आरती उतारी। सब खुश थे। नेहा भाभी ने घर की चौखट पार की, एक नई ताकत के साथ। आरव पीछे खड़ा था। वो जानता था अब उसका रोल बदलने वाला है। एक साफ बातचीत। शाम को नेहा भाभी ने आरव को बुलाया। बैठो, आज कुछ कहना है। आरव समझ गया ये वो पल है जिससे वो दोनों काफी समय से बचते आ रहे थे। नेहा भाभी बोली, जो हमारे बीच था वो पवित्र था, पर अधूरा। आरव ने सिर झुका लिया। और शायद अधूरा ही सबसे सुरक्षित था। स्वीकार और सुकून। नेहा भाभी ने कहा, मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कभी सीमा नहीं लांघोगे। आरव की आंखें भर आईं। और मुझे सुकून है कि आप ठीक हैं और खुश भी रह सकती हैं। वो दोनों मुस्कुराए। ये मुस्कान दर्द से नहीं, स्वीकार से आई थी। एक नई दिशा। नेहा भाभी ने कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, बिना बोझ के। आरव ने जवाब दिया, और आपको अपने फैसले पर गर्व होना चाहिए। यही परिपक्वता थी, जहाँ प्यार बंधन नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। विदाई बिना आंसू। अगले दिन आरव ने वापसी की तैयारी की। इस बार कोई भारीपन नहीं था। नेहा भाभी ने बस इतना कहा, अब जब भी आओगे घर पहले जैसा लगेगा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब सब ठीक है। समय की आखिरी परीक्षा। कई महीने बीत चुके थे। आरव अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया था। अब उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं, एक ठहराव था। वो बदल गया था, लेकिन टूटा नहीं था। दूसरी ओर नेहा भाभी भी पूरी तरह स्वस्थ थी। घर फिर से हंसी से भर गया था। सब कुछ सामान्य था, और यही सबसे बड़ी जीत थी। एक आखिरी फोन कॉल। एक शाम आरव के फोन पर घर से कॉल आया। माँ बोली, बेटा तेरी शादी की बात चली है। लड़की अच्छी है, पर फैसला तेरा है। आरव चुप हो गया। फोन रखते समय उसके मन में बस एक चेहरा आया, नेहा भाभी का। लेकिन इस बार दर्द नहीं था, बस सम्मान था। नेहा की मुस्कान। उसी दिन नेहा भाभी को भी पता चला। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। अब उसका जीवन पूरा होगा, यही दुआ थी। उन्हें एहसास हुआ, कुछ प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे साथ नहीं चलते, बस रास्ता दिखा देते हैं। नया अध्याय। आरव की सगाई हो गई। नेहा भाभी ने अपने हाथों से मिठाई बनाई। आरव ने उनके पैर छुए। नेहा भाभी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार खुशी से। खुश रहना, बस यही कहा। एक शांत रात। उसी रात नेहा भाभी छत पर खड़ी थी। वही आसमान, वही चांद, लेकिन दिल में अब कोई बोझ नहीं था। उन्होंने खुद से कहा, मैंने सही किया। इसी में सबकी भलाई थी। अंतिम समझ। आरव अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। नेहा भाभी अपने परिवार में पूरी तरह समर्पित थी। दोनों जानते थे उनके बीच जो था वो कभी गलत नहीं था, बस अधूरा था। और हर अधूरापन नाकामी नहीं होता। कहानी की आखिरी पंक्तियां। कुछ प्यार जिंदगी का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। मर्यादा में किया गया त्याग सबसे सुंदर प्रेम होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां मनोरंजन नहीं, एहसास छोड़ जाती हैं।